मांडर विधायक माननीय बंधु तिर्की जी के आवास पे पहुंचा हुआ हूं और यहाँ पर जो है माननीय विधायक बंधु तिर्की जी जो है जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और हम माननीय विधायक बंधु तिर्की जी से चंद कुछ सवाल करेंगे, कुछ सवालों के जवाब मांगेंगे। बंधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा जो सनमार्क लाइव का जो विशेष एडिशन है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमसे दो शब्द जानना चाहेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर अब क्या कहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि पिस्का मोड़ से जो जाने वाली सड़क है उसके सामने में बहुत से मजदूर बैठे हुए दिखते हैं। तो उन मजदूरों के बारे में क्या कहेंगे? उनकी समस्या जो है बीच में जो है विपक्ष के कुछ नेताओं ने उनकी बातों को उठाया था, कहा गया था कुछ शेड बनाया जाएगा उनके लिए, लेकिन वो अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। देखिए, प्रदेश में बेरोजगारी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है और इसी के कारण यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं। और अभी जो आपका लॉकडाउन के समय आपने देखा होगा कि मजदूर को किस तरह से तो हमारा दूसरे राज्यों से यहाँ को आने के लिए उनको परेशानी उठानी पड़ी। अब है कि ऐसे जो असंगठित इस तरह के मजदूर हैं, आपके डेली काम के दिन बहुत सारा मजदूर, जैसे अभी धान वगैरह रोपने ख़त्म हो गया, फ्री हो गया, तो लोग शहर की ओर आते हैं काम करने के लिए। तो इसके संबंध में जो सरकार के पास योजना मनरेगा से रिलेटेड है या तो मनरेगा से संबंधित योजना सरकार ने बनाई है, तो उसको बिल्कुल धरातल में उतारने की आवश्यकता है। जो भी योजनाएं चल रही है मनरेगा के तहत, उस योजनाओं में पदाधिकारी कर्मचारी मिल करके उसको सही तरीके से ज़मीन पर उतारने में जो लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए वो नहीं किया जाता है और ना सही तरीके से इन लोगों को एजुकेट किया जाता है। कहने का मतलब कि जो प्रखंड में जो मजदूर है, जो आज प्रखंड के मजदूर शहर की ओर आ रहे हैं, तो उन मजदूरों को अगर आपका प्रखंड में उनके लिए अगर सारी उपाय कर दिया जाए, मनरेगा से रिलेटेड बहुत सारे काम जो है और सरकार इसके लिए बहुत सारी पैसा देती भी है, राशि देती भी है, लेकिन पदाधिकारी इसको बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से नहीं करने के कारण ही ऐसा होता है। तब है कि ये जो हेमंत के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनके लिए एक निश्चित रूप से चुनौती है। इसमें योजना मैंने इस तरह की योजना बनानी चाहिए और यहाँ के लोग जो आपके प्रखंड से शहर की ओर काम के लिए आते हैं, शहर से राजधानी से दूसरे जगह चले जाते हैं, ऐसे लोगों को रोका जा सकता है। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश में अगर इसको हम बिल्कुल ईमानदारी से और सिस्टमेटिक तरीके से करें तो हम यहाँ के जो मजदूर हैं, जो बेरोजगारी है, मजदूरों को लिए हम रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए थोड़ा सा एक अच्छा ब्लूप्रिंट बनाने की आवश्यकता है और इसमें थोड़ा जो मनरेगा से रिलेटेड मामला है उस पर ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। विगत कुछ दिनों पहले आपने हर ब्लॉक में जो है आंदोलन भी किया लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर के। वो बिल जो था उसमें कहीं ना कहीं जनता का हित नहीं था, उसके लिए आपने विरोध भी किया, उसके ऊपर प्रकाश डालिए। लैंड म्यूटेशन बिल में गड़बड़ी थी। हमने इस बात को सबसे पहले हमने सरकार के संज्ञान में लाया, चारों ओर से इसका विरोध होने लगा और सरकार भी इसको समझी, हमारी पार्टी भी इसको समझी। विधायक दल का बैठक में बातचीत हुआ, सरकार तक हमारे पार्टी के सीएलपी लीडर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के पास इस बातों को रखा और उन्होंने इन तमाम बातों को मुख्यमंत्री ध्यान से समझते हुए ये सारी चीज़ों को, इस बिल को नहीं लाया गया और इस बिल को आना भी नहीं चाहिए था और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह के बिल आते हैं तो थोड़ा इस पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, ज़मीन विशेषज्ञों से बातचीत करने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ ना हो कि यहाँ के लोगों को के जो भावना पर आहत हो और वो लोग इसे मैंने एक तरफ से अपने को ठगा हुआ महसूस करे, अपनी सरकार में अपने को उपेक्षित महसूस करे, इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं, जनता ने हमें चुना है तो हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं
और मैं जितना हो सकता है उनके लिए मैं करने का भरसक कोशिश करता हूँ।